बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम सीरीज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद सफदर डोगर। व्यूअर्स, आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि रेप्लिकेशन स्कीम्स क्या होती हैं। व्यूअर्स, पिछली वीडियो के अंदर हमने रेप्लिकेशन देखी थी, फिर उसके बाद हमने उसकी कुछ टाइप्स देखी थी, सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस। तो आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि रेप्लिकेशन स्कीम्स क्या होती हैं। द थ्री replication schemes are as follows: full replication, no replication and partial replication। जैसे नाम से ज़ाहिर है, फुल रेप्लिकेशन मतलब ये है कि आप किसी भी डाटाबेस की फुल रेप्लिकेशन करते हैं। नो रेप्लिकेशन मतलब उसके अंदर कोई रेप्लिकेशन नहीं होगी। और पैरेलल रेप्लिकेशन का मतलब होता है कि उसका कुछ हिस्से को आप रेप्लिका कर दें और कुछ हिस्से को रेप्लिका ना करें, या एक फ्रेगमेंट को रेप्लिका कर दें या दूसरे फ्रेगमेंट को ना करें। तो आइए इसको डिटेल के साथ हम डिस्कस करते हैं। इन फुल एप्लीकेशन स्कीम द डाटाबेस इज अवेलेबल टू ऑलमोस्ट एवरी लोकेशन ओवर यूज़र इन कम्युनिकेशन नेटवर्क। जैसे व्यूअर्स देखिए, हमारे पास ये एक ओरिजिनल डाटाबेस पड़ी हुई है और उसी को हमने रेप्लिका कर दिया है दूसरी डाटाबेस के साथ। कोई भी चेंजिंग अगर ओरिजिनल डाटाबेस में आएगी तो वो चेंजिंग जो है ना आपकी रेप्लिका डाटाबेस के अंदर भी आ जाएगी, और तमाम यूज़र किसी सर्वर के थ्रू ओरिजिनल डाटाबेस के साथ क्या होते हैं, वो लिंक्ड हो जाएंगे। अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं फुल रेप्लिकेशन के? हाई अवेलेबिलिटी ऑफ डाटा एज डाटाबेस इज़ अवेलेबल टू ऑलमोस्ट एवरी लोकेशन। इससे क्या होता है कि व्यूअर्स आपकी हाई अवेलेबिलिटी होती है, यानी कि डाटाबेस हर जगह पे मौजूद होती है, तो इसलिए डाटाबेस की अवेलेबिलिटी ज़्यादा होती है। और फास्ट एग्जीक्यूशन ऑफ क्यूरी, हर क्यूरी जो है ना अपनी ही साइट पे प्रोसेस हो रही होती है, तो इससे जो है ना वो आपकी क्यूरी की एग्जीक्यूशन फास्ट हो जाती है, क्योंकि हर यूज़र जो है ना अपनी ही साइट के ऊपर अपनी क्यूरी प्रोसेस हो रही होती है उसकी, तो उससे जो है ना क्यूरी एग्जीक्यूशन की जो है ना वो फास्टर हो जाती है। डिसएडवांटेजेस के क्या है व्यूअर्स? कंकरेंसी कंट्रोल इज़ डिफ़िकल्ट टू अचीव इन फुल रेप्लिकेशन। व्यूअर्स, कंकरेंसी कंट्रोल करना फुल रेप्लिकेशन के अंदर थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। अपडेट ऑपरेशन इज़ स्लोअर, अगर आपने कोई अपडेशन वगैरह की है, ऑपरेशन किए हैं, तो वो थोड़ा सा स्लो हो जाते हैं। नो रेप्लिकेशन मीन ईच फ्रेगमेंट इज़ स्टोर्ड एग्जैक्टली एट वन लोकेशन। आप व्यूअर्स पूरी डाटाबेस को आप स्टोर नहीं करते, बल्कि उसके फ्रेगमेंट्स जो है ना वो मुख्तलिफ लोकेशन के ऊपर आप जो है ना वो स्टोर करते हैं। फ्रेगमेंट के बारे में आगे हम पढ़ेंगे, तो ये आपको थोड़ी सी कन्फ्यूजन जो है ना उस वक्त क्लियर हो जाएगी। जैसे व्यूअर्स देखें, ये हमारी ओरिजिनल डाटाबेस पड़ी हुई है, इसको हमने कोई रेप्लिकेशन नहीं की, और तमाम यूज़र जो है ना वो आपकी ओरिजिनल डाटाबेस के साथ जो है ना वो क्या है, अटैच्ड है। अब इसके एडवांटेजेस क्या है? कंकरेंसी कैन बी मिनिमाइज, कंकरेंसी आपकी कंट्रोल जो होती है मिनिमाइज हो जाती है। ईजी रिकवरी ऑफ डाटा रिकवर करना थोड़ा सा ईजी होता है। डिसएडवांटेजेस इन नो रेप्लिकेशन, पुअर अवेलेबिलिटी ऑफ डाटा हर यानी कि आपकी रेप्लिकेशन नहीं हो रही तो हर साइट के ऊपर डाटा अवेलेबल नहीं होगा। स्लो डाउन द क्यूरी एग्जीक्यूशन प्रोसेस, यानी कि आपकी अपनी साइट के ऊपर क्यूरी एग्जीक्यूशन नहीं होगी, किसी और साइट के ऊपर आपकी क्यूरी एग्जीक्यूशन हो रही होगी, तो इससे क्या हो जाएगी, आपकी क्यूरी एग्जीक्यूशन जो है ना वो स्लो हो जाएगी। एज मल्टीपल क्लाइंट आर एक्सेसिंग द सेम सर्वर, तमाम जो है ना वो क्लाइंट जो है ना एक ही सर्वर को एक्सेस कर रहे होंगे। पार्शियल एप्लीकेशन मीन only some fragment are replicated from the database। यहाँ पे आपकी व्यूअर्स ओरिजिनल डाटाबेस है, उसके कुछ फ्रेगमेंट्स जो है ना उनको आपने क्या कर दिया है, रेप्लिका कर दिया है। तो अब इसके एडवांटेजेस क्या आ जाएंगे? इसके एडवांटेजेस यहाँ टू प्रोवाइड ए कंसिस्टेंट कॉपी ऑफ डाटा अक्रॉस ऑल द डाटाबेस नोड्स, टू इंक्रीज द अवेलेबिलिटी ऑफ डाटा, द रिलायबिलिटी ऑफ डाटा इज इंक्रीज थ्रू डाटा रेप्लिकेशन। डाटा रेप्लिकेशन सपोर्ट मल्टीपल यूज़र एंड गिव हाई परफॉर्मेंस। डिसएडवांटेज की अगर बात की जाए, मोर स्टोरेज स्पेस इज नीडेड एज स्टोरिंग ए रेप्लिका ऑफ सम डाटा एट डिफरेंट साइट कंज्यूम मोर स्पेस। डाटा रेप्लिकेशन बिकम एक्सपेंसिव व्हेन द रेप्लिका एट ऑल डिफरेंट साइट नीड टू बी अपडेटेड। मेंटेनिंग डाटा कंसिस्टेंसी एट ऑल डिफरेंट साइट इन्वॉल्व कम्प्लेक्स मेजर्स। तो आज के लेक्चर को यही बैंड करते हैं, तो नेक्स्ट लेक्चर तक बाय, ओके, अल्लाह।